The islands. So in the last video, we discussed about the coastal plains, and in that video, we discussed about the western coastal plains and the eastern coastal plains, and also we discussed their few features. And now in this video, we are going to discuss the last main physical feature of India, and that is the islands, right? अब सबसे पहले आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, कोई भी ऐसा लैंड का टुकड़ा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, राइट? एक ये बीच में लैंड का टुकड़ा था और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो कोई भी ऐसा पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो दैट इज नोन एज आइलैंड। उसको हम आइलैंड कहेंगे जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। जब मैंने पेनिनसुला पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा लैंड का हिस्सा जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला, राइट? सो इसमें हम बात करेंगे इंडिया के आइलैंड्स की। सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड। तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। हमने ये देखा था कि भाई इंडिया की एक बहुत बड़ी मेनलैंड है और उस मेनलैंड के साथ हमारे कुछ छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, और इंडिया के मेन दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, राइट? कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स? तो बिल्कुल आप तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। जो हमारी अरेबियन सी है वहाँ पे हमें लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं वो देखने मिलते हैं, और बे ऑफ बंगाल में हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखने मिलते हैं। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो अभी जस्ट हमने मैप में देखा कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में लाई करते हैं, और ये जो केरला का मालाबार कोस्ट है उसके बहुत ही पास में है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। और जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है इसमें बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और उन सभी आइलैंड्स के ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? लक्षद्वीप। और ये जो आइलैंड्स है वो कोरल आइलैंड्स है, मतलब कि ये कोरल से बने हुए आइलैंड्स हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में हम समझेंगे कि कोरल आइलैंड्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। सो अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनिडाइव। तो पहले लक्षद्वीप को इन नामों से, अकाडाइव हो गया, मिनिकॉय एंड एमिनिडिव, इन नाम से पुकारा जाता था। In 1973 these were named as लक्षद्वीप, और 1973 में इनका नाम बदल के लक्षद्वीप रखा गया। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। अब क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है तो इसमें बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं होता, लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये आइलैंड्स कवर कर रहे हैं। कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। तो जो कावारती आइलैंड है वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, मतलब कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, यहाँ पे जो आपको ऑफिसेज वगैरह देखने मिलेंगे गवर्नमेंट वगैरह के, वो कावारती आइलैंड में देखने मिलेंगे। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो लक्षद्वीप में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लोरा एंड फौना देखने मिलेंगे, मतलब कि पेड़ पौधे और जानवरों की बहुत ही अलग अलग स्पीशीज यहाँ देखने मिलेंगी। द पित्ती आइलैंड विच इज uninhabited हैज अ बर्ड सेंचुरी। तो जो पित्ती आइलैंड है वो अनइनहेबिटेड है। इनहेबिटेड मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे कोई रह रहा हो। अनइनहेबिटेड मतलब क्या हो गया? जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, मतलब कि इंसान वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, बट वहाँ पे बर्ड्स वगैरह आती हैं, तो इसीलिए वो क्या है? बर्ड सेंचुरी। अब सेंचुरी क्या है? सेंचुरी एक ऐसा एरिया है, ऐसा डिफाइंड एरिया है जो कि किसी भी जानवर या फिर पशु पक्षी के लिए क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मार्क किया जाता है, राइट? तो जो पित्ती आइलैंड है वो एक बर्ड सेंचुरी है, मतलब कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरह की बर्ड्स वगैरह आती हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको क्या किया गया है? बचा के रखा है, इसको मार्क किया गया है कि यहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटीज वगैरह हैं उनको बंद किया गया है। तो जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो आप सेंचुरीज और बायोडाइवर्सिटीज इन सब के बारे में पढ़ोगे, और इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन सब को रोक के किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ताकि वहाँ पे रहने वाले बर्ड्स या एनिमल्स जो हैं उनको उन्हीं के जो हैबिटेट है, जो नेचुरल जिस माहौल में वो रहते हैं उसमें उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट? तो पित्ती आइलैंड जो है वो बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है, और कावरती जो है वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो आइलैंड है वो है कावरती वाला, और इसके ऊपर जो है वो पित्ती आइलैंड है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोरल्स, राइट? क्योंकि जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो तो कोराल रीफ से ही बने हुए हैं। तो ये होता क्या है? कोराल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव इन कॉलोनीज।
तो कोराल पॉलिप्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं जीते हैं, बहुत ही छोटे टाइम स्पेन के लिए वो जिंदा रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते, मतलब उनको ऐसे ही आप आंखों से नहीं देख पाओगे, आपको उनको देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, राइट। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, राइट, और ये कम समय के लिए जीते हैं और ये कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये एक साथ बहुत बड़े ग्रुप में रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। तो ये जो कोराल पॉलिप्स हैं, ये किस माहौल में पल पाते हैं, ये किस माहौल में जिंदा रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मतलब कि बहुत ज्यादा गहरा नहीं है जो, राइट, कम गहरे जो पानी है उसमें ये बढ़ते हैं। साथ ही साथ दैट वाटर शुड बी मड फ्री, कीचड़ वाला पानी नहीं होना चाहिए, साफ पानी, और वार्म वाटर, हल्का सा गर्म वाटर होना चाहिए। ऐसे जगह पे ये फ्लरिश करते हैं, बढ़ते हैं। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कोराल पॉलिप्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। सो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में एग्जांपल समझाऊं तो जैसे जो आप शंख वगैरह देखते हो, जो सी शेल देखते हो, तो वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट वाले होते हैं, से बने होते हैं, राइट। तो कुछ उसी तरीके की जो मटेरियल है वो कोरल पॉलिप्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। द कोरल सिक्रीशन एंड देयर स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ। अब धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो कोराल पॉलिप्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते जाते हैं और साथ ही साथ उनके खुद के जो स्केलेटन्स हैं, राइट, तो ये क्या होते हैं, वो धीरे धीरे करके जमा होते जाते हैं और वो डिपॉजिट होते 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 क्या हो जाते हैं, एक रीफ की फॉर्म ले लेते हैं। अब रीफ क्या होता है, रीफ कोई भी आप मानो कि जैसे रॉक की कोई लाइन है, लंबी सी रॉक की कतार है, या फिर किसी प्लांट वगैरह की कतार है लंबी सी, जो कि या तो पानी के जस्ट नीचे है या पानी से सतह पे है, समुद्र के सतह पे है या समुद्र की सतह से जस्ट नीचे है, राइट। तो उस तरीके से जब आप रॉक्स या प्लांट्स को देखते हो तो उसको हम कहते हैं रीफ्स। तो कोराल रीफ्स मतलब एक ऐसी लाइन सी आपको देखने मिलेगी, जैसे ये बहुत सारे कोराल्स जो हैं वो यहाँ पे सिक्रीट हुए, उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट किया और उनके खुद के स्केलेटन्स जो हैं वो धीरे धीरे करके ऐसे जमा जमा होते गए, और वो जमा होते होते क्या होंगे, इस तरीके से या तो पानी की सतह तक दिखने लगेंगे या फिर पानी की सतह से जस्ट नीचे होंगे। तो ये चीज क्या हो जाएगी, कोराल रीफ्स, मतलब ऐसी रीफ्स जो कि कोराल से बनी हुई हैं, राइट। तो दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स। तो कोराल रीफ्स जो हैं वो मेनली 3 तरह की होती हैं। बैरियर रीफ, पहली है बैरियर रीफ, दूसरी है फ्रिंजिंग रीफ, और तीसरी है एटोल्स। तो बैरियर रीफ्स क्या होती हैं कि जो समुद्र का शोर होता है, राइट, सी शोर होता है, उसके पैरेलल वो चलती हैं। सो मान लो ये आपका समुद्र है, राइट, इधर पे आपके समुद्र की लाइन है। अब इसी के थोड़ी सी ही दूर आपको कोराल रीफ्स दिखाई देंगी, इसके पैरेलली चलती दिखाई देंगी, इस तरीके से वो जम गई हैं, यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हो गई हैं, राइट। बट इनके बीच में थोड़ा सा पानी वाला हिस्सा होगा, जस्ट टच नहीं होंगे, ये थोड़ा बीच में पानी की थोड़ी सी वाटर बॉडी होगी जिससे सेपरेट हो रही होंगी, ये सी शोर है और यहाँ पे थोड़ी दूर बाद ही फिर कोराल रीफ्स हैं। तो इस तरीके से जो थोड़ा पैरेलल सा चलता दिखाई देता है वो है बैरियर रीफ्स। दूसरा है फ्रिंजिंग रीफ्स। फ्रिंजिंग मतलब कि ये ऐसे रीफ्स हैं जो कि किसी लैंड के टुकड़े के आसपास जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कि जैसे समुद्र है और उसी में आपको आसपास थोड़ी सी कोई लैंड का टुकड़ा दिखेगा और इसी के आसपास वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। और एटोल्स जो हैं, एटोल्स ऐसे कोरल रीफ्स होते हैं जो कि कुछ रिंग लाइक सिचुएशन में बनते हैं, मतलब कि इस तरीके से वो बनते हैं, या फिर वो हॉर्स शू की शेप में बनते हैं। हॉर्स शू मतलब कुछ इस तरह की शेप में बनते हैं, मतलब कि बीच में आपको वाटर बॉडी दिख रही है, राइट, ये बीच में वाटर बॉडी है और इसके चारों तरफ जो है कोराल रीफ्स डिपॉजिट हो गए इस तरीके से, राइट, चारों तरफ, और उन्होंने एक रिंग की तरह एक सर्कुलर शेप ले ली, राइट, इसी तरीके से, या फिर वो इस शेप में वो डिपॉजिट होने लग गए, राइट। यहाँ पे पूरा पानी है, बीच में यहाँ पानी है और कुछ इस शेप में वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए, तो ये हो गया एटोल्स, राइट। तो इस तरीके से मेन 3 तरह के हम कोरल रीफ्स देखते हैं। The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reefs. Atolls are circular और horseshoe shaped coral reefs. तो atolls को तो आपको मैंने समझा ही दिया वो क्या होते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं उनको आप मैप में देख सकते हो। तो ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इस शेप में, यहाँ पे ये बहुत ही लाइट लाइट आपको दिख रहा होगा, बट नहीं भी दिख रहा तो ये लाइन जो रेड है आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो रीफ हैं वो डिपॉजिट हो रखे हैं। सो ये इसका जो सी शोर है उसके पैरेलल
ये वाले जो रीफ्स हैं वो चल रही हैं। तो हमने ग्रेट बैरियर रीफ जो है, मतलब बैरियर रीफ के बारे में पढ़ा ही था कि बैरियर रीफ ऐसे होते हैं जो कि सी शोर के पैरेलल चलते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं, बहुत ही जो लंबा डिस्टेंस है ये कवर कर रही हैं। सो बैरियर रीफ्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है।